हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है राइट नाउ, तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर करंटली। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो वी डू हैव किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोड्स और जजमेंट। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, नहीं डायरेक्ट, वी डू हैव सेवन ऑफ कप्स। आपका पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता, आपके लिए फीलिंग्स रखता है या नहीं रखता, ये कन्फ्यूजन जो है वो आपके पर्सन को है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि वो आपकी तरफ अटैच्ड है या आपकी तरफ इंक्लाइंड है, आपके साथ इंटरेस्ट, आप में इंटरेस्टेड है, बट एट द सेम टाइम जो क्लैरिटी है कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है या फिर सेक्सुअल पुल है, वो उसको क्लैरिटी नहीं हो पाती है आपको लेकर कभी भी। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपका पर्सन राइट नाउ आपके साथ नहीं है तो उसको कभी कभी लगता है कि शायद वो सिर्फ पोजेसिव हो रहा है आपके लिए, शायद वो सिर्फ आपके बारे में सोचकर आपकी तरफ खिंच रहा है, जबकि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं। इन एक्चुअलिटी पर्सन कहीं ना कहीं दिल ही दिल में विश करता है, डिज़ायर करता है कि वो आपके साथ रह सके या हो सके, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है उसको आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, फीलिंग्स हैं उसके दिल में आपको लेकर, लेकिन ओपनली जो है वो उनको एडमिट नहीं करना चाहता। आपका पर्सन काफ़ी हद तक शायद जब आपके बारे में सोचता है या सोच रहा है राइट नाउ, उसको लगता है कि वो चेंड है टुवर्ड्स अ सर्टन सिचुएशन, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ शायद एक्शन नहीं ले सकता, और इसीलिए शायद आपके साथ जो कनेक्शन है उसको वो ऑन नहीं करना चाहता, आपके साथ जो फीलिंग्स फील करता है उसको वो ऑन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको कंफ्यूज रखती हैं, लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, प्यार है, जो कि वो ना तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना ही कन्फेस करना चाहते हैं राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो इंक्लाइंड हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और उससे भागना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करने के लिए या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपसे दूर रहते हैं, बट डीप डाउन जब वो खुद के साथ होते हैं या अकेले होते हैं तो दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो आप उसके पास रहो और आपका कनेक्शन उसके साथ रहे। पर एट द सेम टाइम टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन गिवन सिचुएशन में अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो भी चुका है तब भी पर्सन के एंड से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। उसको कहीं ना कहीं या तो एक फेथ है या एक बिलीफ है कि वो जब चाहे वो आपके पास वापस आ सकता है और वो आएगा भी। सो अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो ये पर्सन आपके पास दोबारा वापस आएगा, क्योंकि कनेक्शन ख़त्म डेफिनेटली नहीं हुआ है आपके पर्सन के एंड से। आप देखोगे कि वो एक्शन ले, राइट नाउ वो होल्ड बैक कर रहे हैं, राइट नाउ शायद एक्शन लेने के मूड में नहीं है, लेकिन जब उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और स्ट्रांग होंगे, जब उनको वो क्लैरिटी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ ये प्यार ही था और है और दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, तब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो अगर आप राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या आप अपसेट हो पर्सन के एंड से, मुझे लगता है कि उस पूरे सिनेरियो को आपके हक में वर्कआउट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, इमोशनली इंक्लाइंड है आपकी तरफ, लेकिन उन चीज़ों से भागता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता और होल्ड बैक करना चाहता है राइट नाउ। लेट्स सी और क्या चलता है पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। लेट्स सी क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, क्या सोचता है वो आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। आपका पर्सन आपके साथ एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो उनको लगता है कि शायद आप इस कनेक्शन के साथ इस सिचुएशन में गिव इन नहीं करो। कनेक्शन में उनको आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है, बट एट द सेम टाइम शायद क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है टू एम्ब्रेस व्हाट दे फील फॉर यू, तो उनको लगता है कि शायद आप अगर आप उनके साथ होते हो और वो आपके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हो, जिसकी वजह से वो होल्ड बैक करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा पावर दे देंगे अगर वो आपको रिवील कर दें कि आप में वो इंटरेस्टेड है, तो वो एक फियर जो है ऑफ लूजिंग द कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, वो उनको काफ़ी हद तक रोकता है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों में आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग लियो या लिब्रा हो सकते हो या फिर कैप्रिकॉन या इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो, बट मुझे लगता है कि जो पर्सन है आपका,
ये एक चीज़ एक्सेप्ट करता है अब कि जिस तरह से अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग से भाग रहा था या है, ये वर्कआउट नहीं करेगा इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन दिस पर्सन वांट्स यू। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत जल्द आपके साथ जो कनेक्शन फील करता है दिल से, उसको एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा, कन्फेस करेगा और फिर एक्शन लेने की पोजीशन में आ सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में आपको बहुत पॉजिटिव और पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट गोना हैपन एनी टाइम सून, एज एन कि स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पर्सन का एक्सेप्टेंस आना उस चीज़ को लेकर कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, एंड देन ये एक्सेप्ट करना कि उसको फियर है कमिटमेंट का या फियर है ऑफ द अननोन का कि फ्यूचर क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें उसको रोकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर इस कनेक्शन को लेकर या फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन को लेकर, इससे वो जब डील करेगा तो ही आपकी तरफ एक्शन ले सकेगा। लेकिन ये फीलिंग रखना कि वो आपके आपके लिए प्यार के इमोशंस रखता है, ये चीज़ एटलीस्ट वो फील कर पा रहा है आपको लेकर। सो या लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने एंड से क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में। और लेट्स सी, इन दो कार्ड्स को हम ऐड करेंगे। लेट्स पुट दीज कार्ड्स बैक। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब आप इस दुनिया से जाते हो, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें लेकर जाते हो कि आपकी जो मेमोरीज थी किसी के साथ, किसी लव्ड वन के साथ, या फिर जो आपकी सोल है। सो द डिवाइन बेसिकली वांट यू टू फोकस ऑन ओनली गुड थिंग्स राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपका जो भी पास्ट गुजरा है, नेगेटिविटी गुजरी है, कोशिश करो कि आप उसको भुला कर पॉजिटिव होना सीखो और जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन विद योर लाइफ। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। आप जो भी चाहते हो अपनी लव लाइफ में राइट नाउ, जो ब्लेसिंग्स आप डिज़ायर कर रहे हो, स्टार्ट गिविंग थैंक्स फॉर इट ऑलरेडी। अपने आप को ऑलरेडी उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दो जो ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं। जब आप ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हो जो आप डिज़ायर कर रहे हो, बिलीविंग कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा इस फेथ के साथ, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं खुद से। आपका राइट पाथ पे रहते हो, आप अपने आप को राइट पाथ पे रखते हो इस तरह के एटीट्यूड के साथ। सो नो कि जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो आप डिज़र्व करते हो, और बिलीव कि जो आपकी डिज़ायर है, दिल की मुराद है, वो पूरी होगी। और जब आप इस फेथ के साथ आगे बढ़ते हो, इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हो, तो चीज़ें जल्दी होती हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जल्दी आती हैं। सो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, अगर आप राइट नाउ फील करते हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है या इन एनी पॉसिबल वे आप खुद को ब्लेम करते हो, पर्सन को ब्लेम करते हो, अगैन ब्रिंग योर फोकस बैक टू लव, ब्रिंग योर फोकस बैक टू थैंकफुलनेस। जब आप थैंकफुल होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए और रीजंस आते हैं जिसके साथ आप और थैंकफुल फील कर सकते हो। सो कोशिश करो कि अपने आप को राइट पाथ पे रखो और बी ऑन द रिसेप्टिव एंड, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई दी नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।